मैं एक ड्राइवर की बेटी हूँ। मैं अपने पापा के ऊपर पूरा डिपेंड हूँ। मैं नहीं बल्कि मेरा पूरा परिवार उनके ऊपर डिपेंड है। 28 जनवरी 2024 को एक मीटिंग रखा गया है जिसमें आप सभी सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य है। कोई ड्राइवर से पूछे कि वे अपने परिवार वालों से महीने में कितने बार मिलता है। जब उसके घर में किसी की मृत्यु हो जाती है तो क्या वो उसमें शामिल हो पाता है। हम अपने पापा के लिए 7 लाख रुपए इकट्ठा करेंगे यदि उनको कुछ हो गया। नमस्कार, ट्रांसपोर्ट टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं असलम कुरैशी। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज। ड्राइवर के परिवार ने संभाला मोर्चा, घर के सदस्यों को आगे आकर करनी पड़ रही ये अपील। दोस्तों, स्क्रीन पर ये महिला आपको लग रही होगी कि कोई ड्राइवर है, क्योंकि इसने जो ड्रेस पहनी है वो किसी संगठन की या महासंघ की नजर आ रही है। लेकिन ये रंजना यादव सुपुत्री मनोज कुमार यादव है, जो कि पेशे से एक ड्राइवर है और छत्तीसगढ़ ड्राइवर महासंघ से भी जुड़े हुए हैं। ये जो हिट एंड रन का कानून आया है, इससे अब घर परिवार भी भयभीत हो गए। इनके इस संदेश से कहीं ना कहीं ऐसा नजर आ रहा है। जी हाँ, क्या क्या इन्होंने इस संदेश में कहा है, जरा इन्हीं की जुबानी सुन लीजिए, फिर हम चर्चा करेंगे। मैं वंदना यादव सुपुत्री मनोज कुमार यादव। इस कानून को काला कानून इसलिए कहा गया है क्योंकि यह कानून एक तरफा कानून है जिसमें बिना किसी तर्क के सीधा ड्राइवर को दोषी मानने का प्रावधान किया गया है। एक तरफा कानून कहने के पीछे भी एक कारण है, क्योंकि हर बार गलती ड्राइवर की नहीं होती है, बल्कि कभी कभी सामने वाले की लापरवाही के कारण भी ऐसी दुर्घटनाएं संभव हो जाती हैं। सरकार द्वारा बनाए गए इस नियम के अनुसार यदि ड्राइवर वहां से भाग गया तो उसे 10 साल की सज़ा और 7 लाख रुपए जुर्माना भरना पड़ेगा। अगर वो वहीं रुक गए तो वहां के पब्लिकों द्वारा प्रताड़ित किया जाएगा। ऐसी एक कानून पब्लिकों के लिए भी बनानी चाहिए जिसमें पब्लिकों को भी कुछ जुर्माना, उनके ऊपर भी कुछ कार्रवाई किया जाए। ड्राइवरों की तनख्वाह इतनी नहीं होती है जितनी उनको सज़ा सुना दी गई है। मुश्किल से 8 से 10 या ज़्यादा से ज़्यादा 15,000 होती है, जिसमें भी वे अपने परिवारों का पालन पोषण, उनको अच्छी शिक्षा, वो सब चीज़ देने में भी उनको कठिनाई होती है। तो वो 7 लाख रुपए जुर्माना कहाँ से ला पाएगा। 10 साल की सज़ा। कोई ड्राइवर से पूछे कि वे अपने परिवार वालों से महीने में कितने बार मिलता है। क्या वो उनकी खुशियों में शामिल हो पाता है। क्या वो किसी तीज त्यौहार में उनसे मिल पाता है या उनके साथ टाइम स्पेंड कर पाता है। टाइम स्पेंड करना तो दूर की बात, क्या वो जब उसके घर में किसी की मृत्यु हो जाती है तो क्या वो उसमें शामिल हो पाता है, उसका अंतिम बार उसका दर्शन कर पाता है। उसके आने तक समाज वाले ये कहते हैं कि उसके आने में चलो देर हो जाएगी, हम उसका दाह संस्कार कर देते हैं। वह उसके दाह संस्कार में भी शामिल नहीं हो सकता है। ड्राइवर अपने मौज मस्ती या अपने काम से गाड़ी नहीं चलाता है, बल्कि वो अनाज ट्रांसपोर्ट, कपड़ा ट्रांसपोर्ट, बहुत सारे ट्रांसपोर्ट्स, अनाज के आयात निर्यात, जिससे भोजन एक जगह से दूसरी जगह, धान एक जगह से दूसरी जगह पहुंच सके, इसके लिए वो गाड़ी चलाता है। सरकार से ये निवेदन करती हूँ कि ऐसा एक तरफा कानून न बनाए, क्योंकि ड्राइवर का भी परिवार होता है जिसके लिए वह उनको अच्छे जीवन देने के लिए ही वह अपना घर छोड़ करके दूसरे जगह जाता है। वह अपना काम वाम करने के लिए इतनी दूर आता है, अपनी फैमिली को छोड़ करके उनके साथ नहीं रहता है। और मैं सरायपाली तहसील के सभी ड्राइवर भाइयों से विशेष अनुरोध करूंगी कि वे इस मीटिंग में शामिल हुए और अपना तर्क रखें। धन्यवाद। जय छत्तीसगढ़ ड्राइवर महासंघ। सुन लिया आपने क्या क्या तर्क इन्होंने दिए। सरकार से कहा है कि बिना तर्क के कहीं ना कहीं ड्राइवर के खिलाफ ये कानून निकाला गया। इससे बेशक ही ड्राइवर ही परेशान होंगे। जी हाँ, और साथ ही साथ इन्होंने छत्तीसगढ़ ड्राइवर महासंघ की तरफ से 28 जनवरी को एक मीटिंग है, इसकी भी बात कर डाली। यही नहीं, ये भी कहा कि सभी सदस्यों को उपस्थित होना पड़ेगा, यानी कि उनकी उपस्थिति अनिवार्य है। सरकार द्वारा बनाए गए इस कानून को मद्देनजर रखते हुए छत्तीसगढ़ ड्राइवर महासंघ द्वारा कोड़ारबांध में 28 जनवरी 2024 को एक मीटिंग रखा गया है जिसमें आप सभी सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य है। इन्होंने इस वीडियो में कहा है कि हर बार गलती ड्राइवर की नहीं होती। इस कानून के तहत अगर कहीं गलती से भी कुछ हो गया, ड्राइवर से एक्सीडेंट हो गया, तो सजा भी है और जुर्माना भी। इनका कहना है कि भला अब एक गरीब ड्राइवर जिसकी तनख्वाह मात्र 10 से 12,000 या ज्यादा से ज्यादा 15,000 रुपए महीना होती है, वो किस तरह से 7 लाख रुपए देगा। और सजा हो गई तो फिर उनके परिवारों का क्या हो। इनका कहना है कि इनका पूरा परिवार पापा पर डिपेंड है, जो कि ड्राइवर हैं। पढ़ाई लिखाई सबका खर्चा वो करते हैं।
अगर उन्हें कुछ हो गया तो फिर क्या होगा? मैं एक ड्राइवर की बेटी हूँ। मैं अपने पापा के ऊपर पूरा डिपेंड हूँ। मैं ही नहीं बल्कि मेरा पूरा परिवार उनके ऊपर डिपेंड है। हम उन्हीं के पैसे से हमारी पढ़ाई होती है, उन्हीं के पैसे से हम खाना पीना खाते हैं, अच्छे से जीवन यापन कर पाते हैं। यदि उनको कुछ हो गया तो हम कैसे करेंगे? हमारा पढ़ाई लिखाई पूरा बर्बाद हो जाएगा, हम अच्छी शिक्षा नहीं ले पाएंगे। और ऐसी सिचुएशन में हम अपने पापा के लिए 7 लाख रुपए इकट्ठा करेंगे कि अपनी पढ़ाई करेंगे। इन्होंने बहुत से सवाल कर डाले सरकार से। इन्होंने कहा कि ड्राइवर से पूछो कि वो घर वालों के साथ आखिर रहता ही कितना है। अनाज का ट्रांसपोर्ट, धान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, यानी कि जरूरी सामानों को दूसरों तक पहुंचाना ड्राइवर की जिम्मेदारी है और इस वजह से वो गाड़ी चलाता है। अपने परिवार को अच्छा जीवन देने के लिए ड्राइवर घर से दूर रहता है, तीज त्योहार तक घर वालों के साथ नहीं मना पाता और ऐसे में कहीं कोई हादसा हो गया तो कहीं ना कहीं गाज उसी पर गिरेगी और हादसा होने के बाद आप ज्यादा नुकसान न झेल पाए, इसलिए इंश्योरेंस जरूरी है। और इंश्योरेंस ट्रांसपोर्ट मॉल से करवाएं। 90-831-90-831 नंबर पर कॉल कर सकते हैं। अब इस वीडियो में इस बेटी ने सरकार से अपील कर डाली है कि इस कानून को वापस लें और इन्होंने डर जताया है कि अगर ये कानून आ गया तो ड्राइवर के घर परिवार वाले भी कहीं ना कहीं उसके साथ बर्बाद हो जाएंगे अगर कहीं गलती से उसके साथ एक्सीडेंट हो गया, क्योंकि कुछ भी हो नाम तो ड्राइवरों का लगता है। इस वीडियो को देखकर आपके क्या विचार है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक और ट्विटर पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको हमारा काम पसंद आ रहा है तो आप हमें सुपर थैंक्स दे सकते हैं। सुपर थैंक्स कैसे देना है आप स्क्रीन पर देख सकते हैं।